जायज मांग है। वर्तमान में जैसी स्थिति, जैसे इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कभी निदेशालय, कभी उत्तरकाशी, कभी आप लोग रैली, कभी पुतला दहन, आखिर कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा या सरकार सुन नहीं रही बात? निष्कर्ष है सरकार अभी हमारी निकम्मी सरकार है, ठीक है। अगर इनको निष्कर्ष निकालना होता तो ये अब तक कब निकाल देते, लेकिन इनको सिर्फ लटकाना है। अब उनके पास जिद का और हमारी सरकार से यही मांगे कि अगर आपको इसी प्रकार से देश के युवाओं को सिलेक्टेड होकर ऐसे लटकाना होता है तो आप विज्ञप्ति ना जारी करो। लोग हमारे साथ जितने भी एंटी चयनित अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं अपने स्कूलों में लगे थे, प्राइवेट सेक्टर में लगे थे, अपनी रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन आज उनकी कंडीशन सरकार ने इस प्रकार बना दी है कि उनको आर्थिक स्थिति के लिए भी जूझना पड़ रहा है और ना उनके पास कुछ रोजगार है, इसलिए वो कहीं भटक रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि अंकिता भंडारी वाला केस है, तो वो बालिका भी रोजगार के लिए, हमारा उत्तराखंड सरकार है या पूरे देश की सरकार है, उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ गई है, बेटी ने एग्जाम सेलेक्ट भी कर दिया है, लेकिन उनको यहाँ सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। हमारा जो उत्तराखंड सरकार का स्लोगन दे रखा है, इस वास्तविकता ये दिख रही है कि बेटियां अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर पे सड़कों पर भटक रही है। 65 दिन से धनूर खेरा देहरादून पे हमारा आंदोलन चल रहा है शिक्षा दिवस के दिन, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारी सरकार निकम्मी है, इसलिए वो सुध नहीं रही। धन्यवाद। देखो, वर्तमान में बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, सरकार बेरोजगारों को खून चूस रही है और युवा यहाँ सड़क में दर से खड़े हैं। यहाँ पर जाना चाहेंगे जी सर, वर्तमान में कमलेश गोस्वामी होनहार लड़का जिसके पास सी सर्टिफिकेट था एनसीसी का, और उस लड़के का अग्निवीर भर्ती में जो उसमें चयन नहीं हो पाया है, उसने आत्महत्या कर ली है। आज एलटी का युवा टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या आपका इसके बाद क्या विचार आपका इस बारे में? देखिए सर, ऐसी दुर्दशा हो गई हमारे बेरोजगारों की। कमलेश भट्ट बेचारा जो कमलेश गोस्वामी जो अग्निवीर में उसने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि मैं कल के दिन सेलेक्ट होऊंगा और देश के लिए सेवा करूंगा, लेकिन उसका 100 नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये वास्तविकता है हमारे बेरोजगारों की, और उसको आज बेबस होकर